ओम शांति। न्यूयॉर्क की एक बेकरी में एक व्यक्ति जाता है और एक विशिष्ट प्रकार का केक बनाने के लिए कहता है। वो केक कैसा हो, किस आकार का हो, उसकी रूपरेखा क्या हो, बहुत अधिक विस्तार से वो बताता है और ये भी कहता है कि उसका आकार अंग्रेजी अक्षर एस जैसा वो केक हो। बेकरी बहुत प्रसिद्ध है और वो आखिरी तारीख भी बताता है किस तारीख तक वो केक तैयार हो जाए, परंतु तारीख से एक दिन पहले वो पहुंचता है यह देखने के लिए कि केक कैसा बन रहा है, ताकि समय पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक रिव्यू करने के लिए एक दिन पहले वो पहुंचता है। केक लगभग तैयार है और बेकरी का मालिक जब वो केक उस व्यक्ति को दिखाता है, वो व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो जाता है। केक उसने स्मॉल एस की तरह बनाने के लिए कहा था, वो लोगों ने कैपिटल एस बनाया था, इसलिए वो बहुत चिल्लाता है। बेकरी का मालिक क्षमा मांगता है और कहता है आप चिंता न करें, कल तक आपके लिए जैसा आप चाहते हैं वैसा केक बन जाएगा। दूसरे दिन वो व्यक्ति जाता है, नया केक बना है, दिखाया जाता है। वो बहुत बारीकी से उस केक का निरीक्षण करता है और फिर आखिरकार कहता है ऐसा ही केक चाहिए था। वो मालिक भी खुश होता है और फिर एक प्रश्न पूछता है कि इस केक को कैसे पैक किया जाए, आप इसे कैसा लेके जाना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बता दे तो अच्छा होगा, ताकि हम उसी रीति से इस केक को पैक करें। इसके उत्तर में एक ऐसा उत्तर देता है जिसे सुनकर सारी बेकरी स्तब्ध रह जाती है। वो कौन सा उत्तर हो सकता है? वो कौन सा उत्तर हो सकता है? रिफ्यूज कर दिया, ना ना। वो कहता है पैक करना ही नहीं है, मुझे यहीं खाना है। इस जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव के, संस्कारों के लोग हमें मिलते हैं जो हमें अत्यंत अजीब लगते हैं, वियर्ड, इडियोसिंक्रेटिक, सनकी, और वो ऐसा क्यों करते हैं ये समझ नहीं आता और मन सोचने लगता है उनके विषय में
ये कैसा विचित्र स्वभाव है, ये कैसा विचित्र व्यक्ति है जो कि जबकि उसे केक वही खाना था, तो ये सब नाटक किस लिए। परंतु ऐसे ही लोग हैं, विचित्र है, उनकी अलग अलग अदाएं, ढंग, स्वभाव, संस्कार वो लेकर चल रहे हैं। और यदि हम उन्हें रिजेक्ट कर दें तो बड़ी मुश्किल होगी हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है। हम जिसे सत्य मानते वो नहीं मानते, हम जिसे समझते हैं कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं करते। सुबह मुरली में वर्ड स्लोगन आया था आज, क्या? अच्छाई बुराई, उसको देखकर घृणा उत्पन्न अगर हो रही है तो ये भी क्या है? परमत। ये कितना सूक्ष्म है। और जब कोई ब्राह्मण बन जाता है तो उस आत्मा से हमारी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि वो एक आत्मा है और उसके अपने स्वभाव है और संस्कार है, और वो अपने साथ एक युग लेकर चल रहा है, एक पैटर्न लेकर चल रहा है। और वो जो कुछ कर रहा है उसी कंडीशनिंग, उसी पैटर्न, उसी मान्यता, उसकी बिलीफ सिस्टम के अनुसार वो कर रहा है। उसकी कितनी समझ है उस अनुसार वो कर रहा है। उसके लिए वो सही है, हमारे लिए गलत। शायद उसे भी नहीं पता वो कौन है, जैसे हमें नहीं पता हम कौन हैं। इसलिए जीवन का मूलभूत प्रश्न एक ही है, मैं कौन हूं। और ये खोज है, लंबी खोज। आत्मा क्या है अगर कोई पूछे तो क्या उत्तर देंगे? बड़ा कठिन है। सत्य क्या है कोई पूछे तो क्या उत्तर देंगे? बहुत कठिन है। पश्चिम जगत के एक लेखक ने बहुत बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी है, ट्रैक्टैटस जीमुरे। उसमें एक ही प्रश्न है, व्हाट इज गुडनेस? अच्छाई क्या है फिलॉसॉफिकल दृष्टिकोण से। पर इतनी मोटी किताब और इतने सारे तर्क देने के बाद में निष्कर्ष ये निकला है कि अच्छाई क्या है ये बताया नहीं जा सकता। इट इज इनडिफाइनेबल। सुबह की साकार मुरली, फिलोसोफर्स के बारे में बाबा ने कुछ कहा है। क्या कहा है? फिलोसोफर्स फिलोसोफर्स शायद इस ज्ञान को कभी ना समझ सके। तो केवल तर्क से, केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता।
फील, अनुभूति, क्योंकि अनुभूति जो होगी वो किसी और आयाम में होगी। जो साधारण व्यक्ति जिस आयाम में, डायमेंशन में जीता है, वहाँ शब्द है, वाक्य है, सत्य नहीं, अनुभूति नहीं। हम सबकी बात कर रहे हैं, ज्ञानी जो सारा ज्ञान जानते हैं उनकी भी। इसलिए इस संसार की सबसे बड़ी भूल स्वयं को भूलना है। आत्मविस्मरण, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, सेल्फ फॉरगेटिंग। मुरली में शब्द आता है एकज। हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, सिंधी का शब्द है। मराठी में एक शब्द है एकच, उससे मिलता जुलता। The one and only one, the basic, the fundamental, the primary, the preliminary, the primal, the मूलभूत एक भूल। और वो एक ही भूल है, और वो है मैं कौन हूं ये भूल जाना। यहीं से सारा ज्ञान, सब कुछ चालू होता है। इस एक मूलभूत भूल की बाकी सभी भूले परछाई है। मैं कौन हूं, आत्मविस्मरण, यही एकच भूल है। और जब ये भूला जाता है तो विचित्र विचित्र प्रकार के व्यवहार व्यक्ति करते हैं, और हमें आश्चर्यचकित होता है यह देखकर कि ऐसा क्यों करते हैं। परंतु मनुष्य के व्यवहार को देखते रहना है और स्टडी भी करनी है, नहीं तो जीवन भर शौक लगेंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक माँ और उसका एक छोटा बेटा समुद्र के पास खेल रहे, अटकेली कर रहे हैं रेत पर, और अचानक उस समय समुद्र की एक विशाल लहर आती है, उनके सिर पर गिरती है और लहर आकर चली जाती है। और माँ देखती है कि उसका बेटा है ही नहीं, और माँ चिल्लाती है, ढूंढती है, कहीं नहीं, समुद्र उसे ले गया, उस बेटे को। वो घुटनों के बल गिरती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरा बेटा मुझे लौटा दे, तू दयालु है, तू कृपालु है, कुछ भी कर, मेरा बेटा लौटा दे। कहानी विदेश की है। वो कहती है, मैं हर दिन चर्च जाऊंगी, तेरी भक्ति करूंगी, फिर अपने पति को कभी दुख नहीं दूंगी, लड़ाई नहीं करूंगी, सारे व्यसन छोड़ दूंगी, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी, किसी का अपमान नहीं करूंगी, प्रभु मुझे अपना बेटा लौटा दे। और रोने लगती है। और तभी एक दूसरी लहर आती है पानी की, उसके सिर पर गिरती है और लहर चली जाती है, और बेटा वहां है, और वो खुश होती है, आंखों से अश्रुधारा बहती है, अपने बेटे को गले से लगाती है, फिर से आकाश की ओर देखती है और कहती है, पर प्रभु इसकी टोपी कहाँ है? Where is the hat? बेटा मिल गया, इसकी खुशी कम है।
पर जो टोपी थी, हैट थी, वो नहीं है। उसका दुख है, और उसका दुख ज्यादा है। सभी अपनी डायरी खोलेंगे और लिखेंगे, हमारा बेटा मिल गया पर टोपी नहीं मिली। वो टोपी कौन है वो लिखो। हमारे जीवन की वो कौन सी टोपी है, वो कौन सी हैट है जिसका दुख है, जो मिला नहीं। बच्चा लिखेंगे, बच्चा कौन और टोपी कौन। एक तरफ बच्चा, एक तरफ टोपी। बच्चे के नीचे बच्चा, कौन सा बच्चा मिला, और टोपी के नीचे वो नहीं मिली। सभी डायरी खोलो और लिखो। भट्टी अर्थात लिखना है, सुनना है और योग करना है। लिखते लिखते सुनना है, और सुनते सुनते लिखना है, और लिखते लिखते योग करना है, और योग करते करते सुनना है, और सुनते सुनते लिखना है, और लिखते लिखते योग करना है, और योग करते करते सुनना है। तो 3 काम चालू रहे। हाथ भी बिजी रहे, मन भी और कान भी। लिखिए अपना बच्चा, अपने बच्चे का नाम लिखो। कौन से बच्चे का? शिव बाबा का नाम नहीं लिखना है। कौन मिला, और वो मिलने के बाद भी क्या नहीं मिला, वो है टोपी। सब कुछ मिल गया पर उसका कोई धन्यवाद नहीं। मधुबन में आए, मधुबन मिला, मधुबन की भट्टी मिली, तपस्या का समय मिला, अमृत वेला मिला, ऐसा दिव्य वातावरण मिला। यह है बच्चा। और टोपी, ये बारिश क्यों आ रही है? बाबा इसको रोक दो जरा, थोड़ा घूमने जाना था। इधर आकर ही ऐसे क्यों होता है? थोड़ा बुखार बुखार लगता है, सोने की इच्छा होती है। कम समय के लिए आए हैं तो बहुत कुछ ले जाना है, इसलिए प्रत्येक क्षण सजग, अलर्ट, बेहोशी में ना बीते। इसके लिए जितना हो सके 3 दिन के लिए मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। हाथ भी टच भी ना हो तो बहुत अच्छा। नो इलेक्ट्रॉनिक्स, कट ऑफ, डिजिटल डिटॉक्स। देखो क्या होता है। अपने आप आँख खुलती है या मोबाइल का अलार्म चाहिए, और घड़ी भी नहीं है कमरे में, तो क्या होता है देखो। ऐसा अनुभव वहाँ नहीं कर सकेंगे जहाँ रहते हैं, इसलिए उसको स्विच्ड ऑफ, कमरे में बंद। खोलना जब भट्टी खत्म हो जाएगी उस दिन। और जो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो कम से कम क्लासरूम में नहीं लाना है। अगर यहाँ पर भी बचता रहे तो ये कैसी भट्टी है। टोटल डिस्कनेक्शन चाहिए वर्ल्ड से, तो यहाँ कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत। अगर अभी भी संसार से संबंध है तो भीतर कैसे प्रवेश करेंगे? जो भीतर की मौन की यात्रा है उसमें कैसे उतरेंगे? और ऐसा मौका, अवसर शायद फिर न मिले, और हो सकता है मधुबन की ये अंतिम भट्टी हो। समय, हम स्वयं, ये शरीर, संसार, किसी का कुछ भी भरोसा नहीं। तो आज का विषय है एक
एकमात्र, फकत एकज भूल, और वो भूल है मैं कौन हूँ भूल जाना। बाकी मुरलियों में ये शब्द किसी और अर्थों में प्रयोग हुआ है, साकार मुरलियों में। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, इसके लिए ही यूज हुआ है और कहीं यूज नहीं हुआ है। पर ये एक विस्मृति ही, ये एक भूल सभी भूलों को जन्म देती है। ये एक गलती नहीं, गलता, बड़ी गलती, छोटे छोटे गलतियों को जन्म देती है। तो जैसे ही ये विस्मृति हो जाती है मैं कौन हूं, अपने मूल स्वरूप की विस्मृति, तो तुरंत मैं शरीर हूं ये आ जाता है, और मैं शरीर हूं के साथ बहुत सारी चीजें आ जाती। तो ऐसी 7 बातें हम देखेंगे कि जैसे ही मैं कौन हूं भूलता है क्या हो जाता है। सबसे पहला अटैचमेंट, लगाव उत्पन्न होना चालू हो जाता है, चीजों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, शरीर से, सबसे। इसलिए मूल अभ्यास केवल एक ही है, मैं आत्मा हूं। इसके अतिरिक्त तो कोई अभ्यास ही नहीं है। दिन रात 24 घंटे यही अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूं। और यहां तो हर एक का चार्ट शिखर पर पहुंच जाए, मैं आत्मा हूं का, उठते बैठते जागते। पहला अभ्यास और अंतिम अभ्यास यही है, द फर्स्ट एंड द लास्ट प्रैक्टिस, अभ्यास, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, पहली और अंतिम मुक्ति, पहला अध्याय और अंतिम अध्याय, मैं आत्मा हूं। ये भूला कि तुरंत लगाव चालू हो जाते हैं। व्यक्तियों को हम पकड़ने लगते हैं, कोई भाई के रूप में अच्छा लगने लगता है, कोई बहन के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, किसी का संग, किसी का साथ, कोई वस्तु, कुछ भी। मैं कौन हूं भूलते ही पकड़ चालू हो जाती है। और जितनी गहरी पकड़ उतना गहरा दुख। तो सभी अपने हाथ में कुछ भी ले लो, पेन ले लो या जो वस्तु है वो ले लो और उसको पकड़ो, पकड़ो, आंखें बंद, सोचो ये वो चीज है जिसको मैंने पकड़ के रखा है। कोई व्यक्ति, कोई स्मृति अतीत की, और जोर से दबाओ उसको, और जोर से दबाओ हाथ को, मुट्ठी को, और जोर से। कोई भय, पैसा, कोई पद, और जोर से। इसको मैंने पकड़ के रखा है, और जोर से। अब धीरे धीरे उसको रिलीज करके गिरा दो नीचे, बहुत धीरे, अपने आप गिर जाने दो उसको। वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पद, वो प्रतिष्ठा गिर गया। और कैसी राहत है हाथों में, कितनी राहत है।
मैं मुक्त हूं। आंखें खुलेंगी। अटैचमेंट्स, उनको क्या कराना है? गिरा दो। इन 3 दिनों में यही अभ्यास करना है। जिसको हमने सबसे गहराई से पकड़ के रखा है जोर से, उसको गिरा दो। कुटिया में जाओ और अभ्यास करो, हाथ पकड़ो और गिरा दो। शांति स्तंभ पर वही अभ्यास, हिस्ट्री हॉल में वही अभ्यास, बाबा के कमरे में वही अभ्यास। लगाव को गिरा दो। उसके प्रति नेगेटिव चिंतन कि उसने क्या क्या नुकसान दिया है, कोई संबंध है जो बाधा है इसी ज्ञान मार्ग में, उस संबंध को गिरा दो। वो संबंध इतना व्यर्थ हो जाए कि अपने आप ही गिर जाए, हम कुछ ना करें, पर उसके प्रति हमारे जीवन में जो महत्व है वो एकदम ही कम हो जाए, तो वो अपने आप छूट जाएगा। उस व्यक्ति को कुछ कहने की करने की आवश्यकता नहीं। तो जहां मैं कौन हूं ये भूलता है, वहां अलग अलग प्रकार के लगाव खड़े हो जाते हैं, और उन लगावों में हम जीवन को ढूंढते हैं, महत्व को ढूंढते हैं, राहत और सुकून ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति, कोई साथी, कोई दोस्त, और ये सब परिणाम है उस मूल अभ्यास का को न करने का। निराकारी स्वरूप से फिर साकार में आओ। आज है ना? कहां पर है? वरदान में। निराकारी स्वरूप का अभ्यास और फिर साकार में आओ। दूसरा, देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा हूं ये विस्मृति होते ही देह चालू हो जाता है। शरीर की इच्छा, शरीर की तृष्णा, शरीर के भोग, शरीर का आकर्षण, शरीर का स्पर्श, शरीर का आलिंगन, शरीर का धर्म, शरीर की बातें, शरीर का सौंदर्य, शरीर के रोग, शरीर की भाषा, सब कुछ अपने आप आ जाता है और वो सब खींचता है। आत्मा से कब शरीर बन जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए 24 घंटे अभ्यास एक ही है, मैं आत्मा हूं। कुछ न लगाओ बीच में। उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा। नहीं तो ये देह और देह का भान, देह का अभिमान, देह का अहंकार, चेतना उस देह के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती। 24 घंटे शरीर का ही स्मरण रहता है। शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर की बीमारी की दवाइयाँ, पेट में कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है। शरीरों पर ही ध्यान जाता है। एक बार चारों तरफ मुड़कर देखना है कौन कौन बैठा है। सब तरफ देखो, पीछे आगे देखो, केवल बाजू वाले को नहीं, पीछे वालों को भी देखो। सब शरीर ही शरीर है। अभी फिर से देखना है, पर कैसे देखना है? केवल मणियां चमक रही है ऐसे देखो। फिर से अगेन,
केवल क्या है? बैठी कौन है? मणिया, चमकती मणिया। आत्मा की उपमा 5 चीजों से की गई है। पहला, ज्योति। आत्मा क्या है? ज्योति। तो कभी ज्योति देखो। दूसरा, बिंदी, डॉट, पॉइंट। ज्योति का चित्र निकालो, ऊपर लिखो सोल। सोल, आत्मा। नीचे चित्र बनाना है ज्योति का। पहला, लिखना नहीं है वो क्या है, चित्र बनाना है। ज्योति करके नहीं मत लिखो, चित्र बनाओ। दूसरा, बिंदु, बिंदु का चित्र। तीसरा, स्टार, स्टार का चित्र बनाओ। स्टार हिंदी या इंग्लिश में लिखना नहीं है, क्या करना है उसका चित्र। तीसरा, बीज, एक बीज का चित्र। चौथा, बीज का चित्र बनाओ। पांचवा, हीरा, हीरे का चित्र बनाओ। जिनके पास डायरी नहीं है वो डायरी ले लो, बाजू वालों से पेन ले लो, पेंसिल ले लो। पेन या पेंसिल ले लो। बिना डायरी पेन पेंसिल के किसी भी क्लास में मुरली में बैठना नॉट अलाउड। स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ। और डायरी भी अच्छी हो, छोटी मोटी डायरी ना हो, बड़ी डायरी हो जिसके पेज ऐसे ना हो कि जो ऐसे आधे उसमें दब रहे हैं। डायरी बड़ी हो, पेन अच्छा हो, बॉल पेन ना, जेल पेन हो, रंग बिरंगी पेन हो, स्केच पेन हो, रबर हो, मार्कर हो, वाइटनर हो, पेंसिल्स हो, कलर पेन्स हो। और लिखना है कैसे? सुंदर अक्षरों में, जैसे प्रिंट हैंडराइटिंग हो वैसे लिखना है। कुछ भी मत लिखना गोल 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 गोल। कैसे लिखना है? सुलेख, कैलिग्राफिक। राइटिंग इज मेडिटेशन। लिखना क्या है? मेडिटेशन है। पूरी आत्मा उसमें उड़ेल दो, इतना धीरे धीरे लिखो और अच्छे से लिखो। शिरोरेखा बराबर आनी चाहिए। 2 अक्षरों के बीच का गैप ठीक ठाक होना चाहिए। एक बार लिखा हुआ अ अगली बार के लिखे हुए अ जैसा ही हो, अलग अलग अ ना हो। ब ठीक हो, उसका पेट ठीक से काटना है बीच से। क के दोनों सेम हो। नोट्स अट्रैक्टिव हो, बीच में गैप हो थोड़ी सी। दूर से भी देखे तो कोई पढ़ सके, जल्दी में भी कोई देखे तो पढ़ सके। सुलेख भी एक तपश्चर्या है। वो हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। कौन कैसा लिखता है वो लिखत देखकर बताया जा सकता है उसका क्या व्यक्तित्व है। 2 अक्षरों के बीच में बड़ी बड़ी गैप, अर्थात जीवन में बड़ा अकेलापन है। आय और जे में ऊपर बिंदी नहीं है, अधूरे काम करने की आदत है। ग्राफोलॉजी। इसलिए लिखना है और अच्छे से लिखना है। तो हम बात कर रहे थे आत्मा के 5 रूपों की। एक बार फिर से हॉल में देखेंगे। ज्योति रूप देखो, बिंदु रूप देखो सबको, स्टार देखो, हीरा देखो, मणि देखो, हीरा मणि, बीज। तो अभ्यास है मैं आत्मा हूं और अभ्यास है आत्मिक दृष्टि। जितना हम स्वयं मैं आत्मा हूं का अभ्यास करेंगे उतना ही दूसरों को आत्मा देख सकेंगे, नहीं तो नहीं देख सकते। खुद शरीर है और दूसरों को आत्मा देख रहे, कैसे होगा ये? तो दूसरा है बीसी, बॉडी कॉन्शियसनेस।
इसका जो देहात्म बोध है, देह देह देह, इस देह के चिंतन से आत्मा का चिंतन करना है। किसका चिंतन करेंगे? आत्मा का। आत्मा में किस बात का चिंतन करेंगे? कम से कम 12 से 14 बातें हैं। पहला, आत्मा की सूक्ष्मता का चिंतन करो, आत्मा की दिव्यता का चिंतन करो। तीसरा, आत्मा की पृथकता का चिंतन करो। मैं अलग, शरीर अलग। सुबह सुबह बैठो और अनुभव करो, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। आत्मा की अमरता का चिंतन करो। एकांत में बैठ के केवल थोड़ी देर यही सोचो कि मैं अमर हूं। मृत्यु का मजाक उड़ाना है। मेक अ जोक ऑफ डेथ। ये जो इतनी डराती है कि कोई मुझे छोड़ के ना चले जाए, उसको हम पकड़ के रखते, ये मेरा है, ये अगर चला गया तो मेरा क्या होगा? आत्मा की यात्रा, आत्मा का पिता, आत्मा का घर, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की शक्ति, आत्मा के स्वमान, आत्मा की विशेषता, आत्मा का रूप। बैठकर चिंतन करना है केवल, क्या है ये? आत्मा का रूप क्या है? दिव्यता, अमरता, विशेषता, गुण, शक्ति, घर, यात्रा। कैसी यात्रा उसने की है? सुबह सुबह बैठो मेडिटेशन हॉल में, इस चित्र को देखो और ऊपर से नीचे तक चालू करो। देखो मैं यहां 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 आई। चित्रों का आधार लेना है। तो दूसरा है बॉडी कॉन्शियसनेस। तीसरा है तुलना। जैसे ही हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मन क्या करने लगता है? तुलना करने लगता है। इसको ये आता है, उसको वो आता है, हमको ये नहीं आता, उसको आता है। कमल कभी तुलना नहीं करता गुलाब से, ना ही पंछी तुलना करता है स्वयं की मछली से, पर मनुष्य करते रहता है। और उसका एक मुख्य कारण है सोशल मीडिया। वो देखता है मेरे दोस्त वहाँ हैं, हम यहीं रह गए। सोशल मीडिया का एक नुकसान बताया गया है, बच्चे क्या करते हैं? तुलना करते हैं। बड़े भी करते हैं। हमारे क्लासमेट्स, हमारे स्कूल के दोस्त वहाँ घूम रहे हैं, हम यहीं बैठे। अगर अध्यात्म में कुछ पाना है तो लौकिक को छोड़ना होगा, और लौकिक में अगर कुछ पाना है तो अध्यात्म को छोड़ना होगा। वहां की प्राप्ति यहाँ की अप्राप्ति, और यहाँ की अप्राप्ति वहां की प्राप्ति है। अगर लौकिक इच्छाओं को पूरा करना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ की इच्छाओं को पूर्ण करना है तो उन इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। दोनों नाव में पांव रखेंगे तो चिर जाएंगे। इसलिए डिसीजन पहले ये हो, कहां आगे जाना है, इधर या इधर। कंपैरिजन, मन कंपेयर करने लगता है। हमें हर चीज वैसी चाहिए जैसी वो है, जैसे हमें अच्छी लगती है, हमें हमारे अनुसार चाहिए। एक व्यक्ति अपने घर में रहता है और अचानक एक पक्षी आ जाता है खिड़की पर। उसकी बड़ी बड़ी चोंच है और पंख बड़े बड़े हैं। वो उस पक्षी को पकड़ता है, एक कैंची लेके आता है, कहता है तोता ऐसा थोड़ी होता है, वो तोते के पंख थोड़े छोटे होते, पंखों को काटता है।
और कहता है इतनी मोटी, इतनी बड़ी चोंच, उस चोंच को काटता है। और कहते हैं इस रंग का तोता होता है, कभी पेंट लेकर आता है, उसको हरे रंग से पेंट करता है, फिर पक्षी को रखता है और कहता है अब तुम एकदम प्रॉपर तोता दिख रहे हो, अब उड़ो। और वो तोता था ही नहीं, वो तो कोई और पक्षी था, और वो अब उड़ नहीं सकता। जो आत्माएं हमारे घर आ रही है बच्चों के रूप में, हम चाहते वो हमारा जैसा बने, उसके पंख काटो, उसकी चोंच काटो, उसको रंग लगाओ, हाँ अब ठीक है, तुम अब मेरे जैसे हो। वो कहता है मुझे पेंटर बनना है। पेंटर क्या करोगे पेंटर बनकर? तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और आईटी में जाना चाहिए। वो कहता है नहीं, मुझे तो गीत लिखने हैं। हाँ, उधर नहीं जाना, इधर आओ तुम, ये हमारा इतना सब है, वो कौन देखेगा? तो जब भी हम भूलते हैं मैं कौन हूं, हम ये भी भूलते हैं कि दूसरे कौन है। और हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है, हर आत्मा अलग है, ये भूलना ही नहीं है। हमें क्या अधिकार है किसी की यात्रा तय करने का या किसी पर कुछ बोलने का? हमें क्या पता उसके विषय में? हमें क्या पता वो क्या विशेषता है उसमें छिपी है? हमें क्या पता क्या उसका भविष्य है, क्या उसका प्रारब्ध, कौन सी विशेषता, कौन से पुण्य लेकर आई है? छोटी सी कन्या आती है सेंटर पर, हमें लगता है छोटी सी, इतनी छोटी कन्या ये सिखाएगी हमको? जन्म जन्म की तपस्विनी हो सकती है, ये सिखाएंगे हमको इतना छोटा सा कुमार, इतना छोटा सा बालक? पर हो सकता है कई जन्मों का ब्रह्मचर्य बोल रहा है और कई जन्म का एब्रिज्ड, सार गर्भित इंटेलिजेंस बात कर रहा है। एक जन्म का नहीं है वो। इसलिए बिलिटिल नहीं करना है, किसी को कम नहीं समझना है। तो जैसे ही हम ये भूलते हैं मैं कौन, हम ये भी भूल जाते हैं दूसरे कौन। दूसरों को भी शरीर देखने लगते हैं, दूसरों को भी जज करने लगते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते फिर ऐसे लोगों को। हम झगड़ा कर सकते हैं कि तुमने पहले बताना चाहिए था कि तुमको केक यहीं पे खाना है, हमने नया बनवाया नहीं होता। पर ऐसे ही लोग हैं। एक बार एक बहन, एक नंबर से नॉन स्टॉप कॉल आ रहे थे हमें, सुबह से लेकर रात तक। हम ओपीडी में बिजी, पेशेंट्स चल रहे हैं, इमरजेंसीज चल रहा है। देखा बाप रे 80 अबो मिस कॉल्स। तो हमने खुद कॉल कर दिया। तो हमने कहा कहो। तो उसने कहा भाई जी बाप समान कैसे बनने उसकी विधि बताओ। इट्स इमरजेंसी। क्या करना चाहिए? जल्दी मुझे मुझे तुरंत बताओ, मुझे मतलब बस एक दो बातें बता दो, मैं तुरंत करूंगी। अगला कर्तापन, डूअरशिप। जब मैं कौन हूं भूलता है तो क्या आ जाता है? करता करता करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने कितना अच्छा भाषण किया, मेरा चिंतन कितना अच्छा है, मैंने इतनी अच्छी सेवा की, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अरे कुछ तो बोलना चाहिए। हमने इतनी भाग भाग के बाइक पर यहां वहां सेवा की, प्रोग्राम इतना सफल हुआ, बहन जी ने एक बार हमारा नाम भी नहीं लिया। बाकी सबका लिया, हमारा नहीं लिया। जो सेवा हम कर रहे हैं वो वहां रिकॉर्ड हो रहा है, ऑटो रिकॉर्ड। यहां कोई कुछ कहे या न कहे, पाप और पुण्य दोनों की गति अपने आप हो रहा है। रावण पर जीत पाते हैं, अयोध्या राम लौटते हैं, सब लोग साथ आते हैं, सुग्रीव,
वानर, हनुमान, जिसने अच्छे काम किए हैं, जिसने भी सहयोग दिया, सबको गिफ्ट दी जाती है। सबको गिफ्ट दी जा रही है, एक से बढ़कर एक गिफ्ट। पर सीता देखती है कि हनुमान जी का ना तो कोई नाम भी नहीं लिया जा रहा है, ना उनको कोई गिफ्ट दी जा रही है। अब क्या करे? और ये भी अच्छा नहीं लगता कि राम को ये रिमाइंड कराए कि हनुमान जी को गिफ्ट दो, क्या उन्हें पता नहीं? तो वो सोचती है छोड़ो, मैं ही दे देती हूँ अपनी तरफ से। सबसे कीमती मोतियों का हार, जिसको बनाने के लिए पता नहीं कितने दशक लग गए होंगे एक एक मोती चुनकर लाने में, वो कहती है हनुमान जी ये आपके लिए है सौगात। तो हनुमान जी क्या करते हैं? तोड़ते हैं, फेंकते, तोड़ के फेंकते हैं, तोड़ के फेंकते हैं। सीता क्या करती है? शायद अंदर ये भी सोचते, शायद इसलिए नहीं दिखा, बुद्धि आखिर तो कमी है, वैल्यू है नहीं लोगों को। पूछती है क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं ढूंढ रहा हूं, इसमें राम नाम का स्वाद है कि नहीं, चक्कर इसमें तो कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए फेंक रहा हूं। राम रस नहीं है इसमें। उसके तो रोम रोम में राम समाया है। आज सुबह की मुरली तुम हो हनुमान, है ना? संजीवनी बूटी, रोम रोम में राम, राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रसायन हो हमारे पास। तो कर्ता गायब हो जाना ही फरिश्ता स्थिति है। कर्म रह जाए, कर्ता लोप हो जाए। मैंने किया नहीं, ये हुआ है। मेडिकल में जब हमारे जूनियर डॉक्टर्स पेशेंट के बारे में बताते हैं तो उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे हम लोगों को हमारे सीनियर्स ने ट्रेनिंग दी। अगर कोई पेशेंट आया है और उसको जूनियर डॉक्टर ने या हमने मैनेज किया पूरा, पेशेंट आया बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था, फिर उसको लाइन लिया, ये लिया, वो किया, ये इंजेक्शन दिया, वो इंजेक्शन दिया, फिर वेंटिलेटर पर डाला। तो सुबह सुबह मॉर्निंग ओवर होता है। ओवर में जूनियर डॉक्टर्स हमेशा ऐसे कहते, सर रात में एक पेशेंट आया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया, फिर और डिट्यूरेट हो गया, फिर उसको मैंने वेंटिलेटर पर डाला। एक ये टेक्निक है, ऐसा बोला जाता है। पर मेडिकल में सिखाया जाता है ऐसा नहीं बोलना है। पेशेंट आया, उसको ये दिया गया, फिर उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, ही वॉज इंटुबेटेड एंड पुट ऑन वेंटिलेटर। आय का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता का गायब हो जाना ही कर्मयोगी जीवन है। सेवाएं हो रही है, तो जब तक आप यहाँ हैं 3 दिन, आपको कुछ ऐसी गुप्त सेवाएं करनी है जिसकी ना सेल्फी हो, ना कोई क्रेडिट, ना कोई अनाउंसमेंट। 3 दिन भट्टी करते करते ही कोई स्थूल सेवा भी करनी है, परंतु वो सेवा कैसी करनी है? चुपचाप, कोई नाम, बिना नाम के। उदाहरण 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 कुछ भी उदाहरण हो सकते हैं। किसी और की, किसी का सामान वहां से वहां मदद करना, सिंपल। बट ऐसी सेवा करनी है, कम से कम ऐसी 10 सेवाएं करनी है इस भट्टी में जाने से पहले, जिसका कोई नाम ना हो, गुप्त हो, कोई सेल्फी, कोई फोटो, कोई अनाउंसमेंट, कोई क्रेडिट, और जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो, कोई वर्णन नहीं उसका। ऐसी कितनी करनी है? 10। यहां से जाने से पहले तक, अर्थात लास्ट मोमेंट तक।
और वो सेवा खुद की नहीं, दूसरों की हो, और वो स्थूल हो। कैसी हो? सूक्ष्म नहीं। नहीं तो हमने सकाश दे दी, एक इसको सकाश दी, एक हो गया, फिर उसको सकाश दी, दो, फिर तीसरी, फिर चौथी। पानी में रहने वाले 5 प्राणियों के नाम बताओ। मगरमच्छ, मगरमच्छ का पिता, मगरमच्छ की मम्मी, मगरमच्छ की आंटी, भाई और बहन, हो गया। ये वाला नहीं, स्थूल। पर कैसी? सूक्ष्म। और ऐसी करो कि जिसकी सेवा कर रहे उसे भी पता ना चले। वो उपकार ना माने हमारा। तो जहां मैं कौन हूं भूलता है, वहां क्या आ जाता है? कर्ता भाव आता है, डूअरशिप आ जाता है। मैं बांसुरी हूं, बजाने वाला कोई और है। मुरलीधर वो है, हम कौन है? बांसुरी। आई एम द फ्लूट, ही इज द फ्लूट प्लेयर, द फ्लूट मास्टर। तो बिना कर्ता के सेवाएं होती रहे। अगला, एक्सपेक्टेशंस। जब मैं कौन हूं भूलता है तो दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं हम। ये कुछ दे दे, हमारी तारीफ करे, कोई वस्तु दे दे, कोई गिफ्ट दे दे, हॉस्पिटल में एडमिट है तो देखने ही आ जाए, फोन करके पूछ ही ले कैसे हो, बर्थडे विश कर ले, हमारे भाषण हमने दिया आकर बोल दे बहुत अच्छा भाषण था। उतना भी नहीं बोलते हैं। इतनी अच्छी रंगोली निकाली, आके बोले तो कितना अच्छा निकाला, इतना अच्छा गीत गाया, इतना अच्छा गीत लिखा, कुछ तो बोलो। और नए जमाने में 4 प्रकार के भिखारी होते। डिजिटल भिखारी, LSSB और C एक उसके साथ जोड़ दो, 5। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, और कमेंट तो जरूर करना। ये 5 प्रकार के डिजिटल भिखारी है जिनको ये चाहिए। वो सेवा से कोई मतलब नहीं है, फोटो लेना है और उसको पोस्ट करना है, लाइक्स बटोरने हैं बस। वो हो गया, अभी दूसरा। वो हो गया, अभी तीसरा। न ज्ञान योग इन सब से संपूर्ण मुक्त अवस्था है। हर चीज में रिकॉग्निशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। ये नए प्रकार के डिजिटल बेगर्स है, रॉयल बेगर्स, डिजिटल बेगर्स। तो क्या किससे एक्सपेक्ट करें? जो खुद ही भिखारी है उनसे। एक्सपेक्ट केवल एक उससे करो जो सागर है। बाकी सब नदियां हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, वो क्या देंगे? अगला है भय। जब हम ये भूलते हैं मैं कौन हूं तो भय आ जाता है। एक बहन कह रही थी ये मास्टर सर्वशक्तिवान सोमान लेने से बहुत डर लगता है, बड़ा खतरनाक सोमान है, क्योंकि जैसे मैं इसको लेती हूँ बड़ी बड़ी परिस्थिति आने लगती है, इसके लिए मैं बाकी सब करती हूँ ये एक छोड़कर, क्योंकि जितना बड़ा सोमान उसी टाइप की परिस्थिति आएगी। सीड को छोड़ना नहीं है। ये नेता है लोग, उनके कितने मीम बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, कितनी गालियां देते हैं, अरे मुझे ऐसा खराब कहते हैं, मैं अपनी सीट छोड़ता हूं। छोड़ते हैं क्या सीट? जल्दी पकड़ के रखते हैं सीट को। उनको पता है आज मेरा कार्टून आने वाला है, छोड़ते हैं क्या? हम छोड़ देते हैं।
इसने मुझे ऐसा कहा। दो शिष्य गुरुकुल में लग झगड़ते हैं, बहुत भयंकर लड़ाई होती है। गुरुदेव के पास पहुंचते हैं, पहला कहता है इसने मुझे बंदर कहा, दूसरा कहता है पहले इसने बंदर कहा, दूसरा कहते बड़ा बंदर पहले किसने कहा, तुमने कहा था मुझे बंदर। और दोनों की लड़ाई हो गई। गुरु कहते इतने सालों से मैं तुमको सिखा रहा हूं, तुम आत्मा हो, वो तो कभी तुम अंदर नहीं जाने दिया। और ये इसने कह दिया कि तुम बंदर हो, उस पॉइंट को पूरा अंदर एकदम अमृत वेला उस पर चिंतन मनन कि इसने मुझे ऐसा कहा, और उसका पूरा स्वरूप। भय, भय लगता है, चीजों का भय लगता है, ये हो जाए वो हो जाए, मेरा मेरे बारे में लोग बुरा ना कहे, मेरी इमेज का क्या होगा, मुझे अच्छा कहना चाहिए, बुरा कहा तो बुरा लगता है बहुत। हम बात नहीं करेंगे, जाओ, खराब लोग हैं बड़े। तो जब मैं भूलता है आत्मा, तो भय पकड़ लेता है, मृत्यु का भय, स्वजनों की मृत्यु का भय, बीमारी का भय, अज्ञात का भय, क्या होगा, कैसे होगा। हम एक जगह गए थे, वहां पर एक भाई था, उनसे मिले। उसने अपने जीवन में जितना कमाया, 50 लाख के भी ऊपर, सब कुछ स्वाहा कर दिया बिना कोई थॉट के, रिट्रीट सेंटर के लिए। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ विचार नहीं। यज्ञ में बहुत गुप्त सूक्ष्म महान आत्माएं बैठी है। जैसे भोजन हमें प्रभावित करता है, जैसा अन्न वैसा मन, वैसी तरह जैसा धन वैसा मन। जैसे भोजन का भोग लगाया जाता है, वैसे धन का भी भोग लगाया जाए। उसको अर्पित करो और फिर लो। जैसे भोजन को चार्ज करते वैसे धन को भी चार्ज करो, क्योंकि धन प्रभावित करता है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसकी याद में कमाया जा रहा है, वो पवित्र धन है या अपवित्र धन है, ब्लैक मनी है कि वाइट मनी है, वाइट में भी शुद्ध है या अशुद्ध है। बहुत कैटेगरीज है। हमें किसी ने पैसे दिए कि इसको मधुबन की सेवा में लगा देना, और हमने उस पैसे को कहीं और लगा दिए। इस पर चिंतन करना, ये क्या है। धन में व्यक्ति के वाइब्रेशंस होते हैं, और जिससे जो लिया है वो देना तो पड़ेगा। आज वाइट कपड़े पहन के कोई आया, उसने हमें 100 रुपये दिए, कल वही ब्लैक कपड़े पहन के आएगा, मेरे पैसे दो। कपड़े बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, पर आत्माएं आएगी। पवित्र धन, प्योर फूड जैसे है वैसे प्योर मनी। जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है। इसलिए स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि उसी पैसे से भोजन बन रहा है। क्यों द्रोणाचार्य और भीष्म विवश थे, नमक खाया था। भय,
और भय से मुक्त होने की विधि है परमात्मा साथ। एक बार सभी अपना हाथ ऐसा ऐसा करेंगे और इधर रख देंगे, आंखें बंद, आंखें बंद। अनुभव करो मेरा बाबा मेरे साथ है। वाक्य दोहराना नहीं है, अनुभव करना है। छाती ऊपर नीचे जा रही है, धड़कन की आवाज। ओम शांति। और लास्ट पॉइंट, ग्रीफ अर्थात दुख। जैसे ही ये भूला मैं कौन हूं, जीवन दुखों से भरने लगता है। अलग अलग प्रकार के दुख, यहाँ के वहाँ के नए नए दुख आने लगते, जो पहले थे नहीं। अपरिचित दुख आने लगते हैं, दुखी होने लगता है व्यक्ति। अतृप्ति रहती है, असंतुष्टता रहती है। साइकोलॉजी में कहा जाता है 10th एप्पल इफेक्ट। एक व्यक्ति 3 दिन से भूखा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसे भटक रहा है यहाँ वहाँ, अचानक उसे एक आम एप्पल का झाड़ दिखता है, वो एप्पल लेता है और पहले बाइट में उसे एकदम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। हा, मुझे सेब मिल गया। वो एप्पल खाता है, बहुत खुशी होती है। फिर दूसरा तोड़ता है, परंतु दूसरे खाते समय खुशी थोड़ी कम है। फिर तीसरा तोड़ता है, तीसरा और खुशी कम है। चौथा, पांचवा, 10वां जब खाता है तब खुशी है ही नहीं। पहला और 10वां, इसमें अंतर हो गया। यहां ग्रेटिट्यूड था, यहां ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया। एप्पल वही है, झाड़ वही है, पर जो पहले खुशी थी अब नहीं रही। जब नए नए आए थे तो खुशी लगती थी, हर चीज से खुशी होती थी, बाबा तुमने क्या क्या दे दिया। पर अब मन शिकायतों से भरा है, हर चीज के लिए शिकायत है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे यहां क्यों रख दिया, बाकी ये सेवा करते हैं, मैं ये सेवा क्यों नहीं करता। हर व्यक्ति एक नाव में बैठा है और उसको दूसरी नाव थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरी जो नाव है उसका जो पैडल है ना अच्छा है, उसका रंग अच्छा है, उसमें ऊपर से कवर है। हमारा तो नाविक ठीक नहीं है। हमारी नाव छोड़कर बाकी जितनी नाव नकी में घूम रही है वो सब अच्छी है, पता नहीं हमको ये क्यों मिल गई। ऐसा व्यक्ति सोचता है और फिर दुखी होता है। दुख अंदर घुस जाता है, दुख। इसका मतलब नहीं है दुख है अर्थात ज्ञान की कमी है। दुख है अर्थात विस्मृति है, इसलिए दुख है। द टेक्निक इज सेल्फ रिमेंबरिंग। तो ये सारी चीजें होती है जब हम एकच भूल करते हैं, और वो भूल कौन सी है, मैं आत्मा हूं की भूल। तो क्या करें, अब दूसरा प्रश्न है कि हम आत्मा अभिमानी होकर रहे, उसकी क्या विधि है। एक विधि तो है प्रकृति। प्रकृति में जाओ, प्रकृति में घूमो फिरो बैठो, तो जितना जो प्रकृति में रहता है अपने आप शरीर भान से ऊपर उठता है। टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2, ब्रेथ वर्क, प्राणायाम, या फिर साक्षी होकर श्वास को आते जाते देखना। उससे भी व्यक्ति अशरीरी होता है, क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच श्वास है। तीसरा, संवेदना। इस शरीर पर जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, इन्हीं संवेदनाओं को देखना। यहाँ खुजली, यहाँ दर्द, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, उसको कहते हैं बॉडी स्कैनिंग। कई बार बता चुके हैं इसके विषय में। वो करते करते ही हमने कहा ही नहीं मैं आत्मा हूं, और फिर भी अशरीरी हो जाता है व्यक्ति। चौथा, प्रभु प्रेम। परमात्मा प्रेम में खो जाओ, अपने आप मैं कौन हूं याद आ जाएगा। उल्टा अगला, परमात्मा याद। अगला, विजुअलाइजेशन, आत्मा के अलग अलग स्वरूप को विजुअलाइज करना।
प्रैक्टिस करना, जो सारे पॉइंट्स बताए, सूक्ष्मता, दिव्यता, पृथकता, आत्मा का रूप, आत्मा की यात्रा, सब कुछ आत्मा के विषय में। अगला हिप्नोसिस, खुद को हिप्नोटाइज करना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा एक छोटा डिवाइस आता है, काउंटर कहते हैं इसको। मैं आत्मा हूं 1, मैं आत्मा हूं 2, मैं आत्मा हूं 3, मैं आत्मा हूं 4। ये करते रहना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। छोटा सा होता है। बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं जाती है। एक बटन होता है इधर, नीचे लगा देने का, ताकि किसी को दिखे भी ना। मैं आत्मा हूँ। फिंगर काउंटर बहुत सस्ता आता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। 1800 हो गए सुबह से। मैं आत्मा हूँ। लोगों के 6,000 हो रहे सेंटरों पर। भाई बहनें करते रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है, वापस केंद्र पर ले आओ। मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। कहीं और सोचना ही नहीं है कुछ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसको ऐसे पहन लेने का, अंगूठी जैसे बनाने का। नीचे क्लास चालू है, इधर मैं आत्मा हूँ। अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। अर्जुन देखता है भीम अंधेरे में किचन में क्या कर रहा है। वो पूछता है, भीम तुम यहाँ क्या कर रहे हो भैया। वो कहता है, दीवारों को भी कान होते हैं, मैं खीर खा रहा हूं। अर्जुन पूछता है, पर आपको अंधेरे में कैसे दिखाई देती है। वो कहता है, ये जो उंगलियां है ना, इसको भी आंखें होती है। अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। अर्जुन कहता है, हाँ, आधी रात को प्रैक्टिस, क्योंकि उंगलियों को भी आंखें होती है। द्रोणाचार्य पूछते, इतनी रात को क्या कर रहे हो अर्जुन। वो कहते हैं, मुझे भीम भैया ने सिखाया है। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जन्म जन्म का कचरा भरा है, विस्तार है। ये करूं, वो करूं, इधर जाऊं, कहीं नहीं करना है। मैं आत्मा हूं। इसमें सारे समान समाये, सारी शक्तियां समाये। जैसे देह आते याद आते, सब कुछ देह का याद आता है, उसी तरह अगर आत्मा हूं का अभ्यास करो तो उसमें सब याद आ जाएगा। उसके समान भी अपने आप याद आ जाएंगे, परंतु अभ्यास को शुद्ध रखना है। मैं आत्मा हूं, कुछ न जोड़ो बीच में, न समान, न विशेषण, न शब्द, न अलंकार। मैं आत्मा हूं। उसके बाद भले जोड़ो, शक्तिशाली हूं, ये हूं, वो हूं, सूक्ष्म हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, इधर हूं। अभ्यास एक ही है, मैं आत्मा हूं। और क्या करेंगे? प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज, डाइट, हेल्थ। ये सारी चीजें हमें क्या करती है? आत्मा की तरफ ले जाती है। ज्ञान चिंतन, ज्ञान मनन, निस्वार्थ सेवा, ये सब कुछ आत्मा की तरफ लेके जाएगा। वो हर चीज करनी है जो हमें शरीर से ऊपर उठा दे। तो भूल एक ही है। अगर जीवन के सारे दुखों का कारण है देह और देह का भान, तो जीवन के सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग भी एक ही है, मैं आत्मा हूं। और ये विस्मृति ही एकज, एकमात्र, the one and the only one, the fundamental mistake, the mistake of mistakes, गलतियों की गलती, गलता एक ही है। तो सभी पेन, पेंसिल, डायरी
नीचे रख देंगे और अगले 20 मिनट तक अभ्यास एक ही करना है, मैं आत्मा हूं का अभ्यास। सभी स्थिर, जो नीचे आकर बैठ सकते वो नीचे आकर बैठ जाए। तपस्या जमीन पर बैठ कर की जाती है। तपस्या धरती की खुशबू लेकर की जा सकती है। जिनको नहीं बैठ सकते वो भले चेयर पर बैठो, परंतु इन पैरों को ध्यान मुद्रा में बैठने की आदत डालनी है, तपस्या की आदत डालनी है, बिना सपोर्ट के बैठने की आदत डालनी है। तपस्वी कैसे बैठता है? महावीर बुद्ध को देखो, ब्रह्मा को देखो, कैसे बैठे हैं? स्थिर। शरीर हिलते रहेगा तो तप नहीं हो सकता। उस आत्मा की झलक दिखाई दे, उस आत्मा का अनुभव हो जाए तो इस देह भान से मुक्ति हो। क्या हमें वास्तव में आत्मा का अनुभव हुआ है? आत्मा का अनुभव, परमात्मा का बाद में। वो बिना आत्मा समझे बाबा को याद करना अर्थात भक्ति मार्ग। तो सभी स्थिर। संपूर्ण स्थिरता। संपूर्ण मौन। सारा ध्यान श्वास की तरफ। कुछ पल के लिए आंखें बंद। श्वास आ रहा है, जा रहा है। स्वयं से जुड़ना है। चेतना स्वयं से टूट गई है, उसे फिर सेंट्रलाइजेशन, ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के एक एक अंग को देखकर उन्हें शांत कर दो। चेहरा, जो तनाव है, जो दुखाव है, गर्दन, पूरे शरीर में जो कंपन प्रकंपन, धड़कन फड़कन, शांत। दाया हाथ, बाया हाथ, छाती, पेट, पीठ, कमर, दाया पैर, बाया पैर। शरीर में जहाँ कंपन है, कुछ तो हो रहा है कहीं ना कहीं। केवल देख कर आगे बढ़ जाना है। बाया पैर, कहीं दर्द है, कहीं खुजली, कपड़ों का स्पर्श, हवा का स्पर्श। एक बार फिर से सिर के सिरे से पांव तक पूरे शरीर का निरीक्षण। एक बार फिर से ऊपर से नीचे। समग्र चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित और मन की आंखों से देखेंगे। एक ज्योति, एक बिंदी, एक हीरा, एक बीज,
देह के भान से परे अवस्था। मैं एक चैतन्य सितारा। सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे, आँख खोलेंगे और बाबा को देखेंगे। अव्यक्त बाप दादा सम्मुख खड़े हैं। और बाबा ने अपनी उंगली से भ्रुकुटी को स्पर्श किया। तुम आत्मा हो। एक करंट। देह जैसे है ही नहीं, न स्त्री न पुरुष। मैं चेतना की बूंद हूँ। चिन्मय स्वरूप। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। भगवान की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। सभी अपना हाथ अपने ही सिर पर रखेंगे और आंखें बंद करके अनुभव करेंगे कि ये परमात्मा हाथ है। कैसी ऊष्मा है, कैसी साथ साथ शीतलता है। परमात्मा छत्र छाया का अनुभव। भगवान की 1000 भुजाएं मेरे सिर पर। मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं। हाथ नीचे। सूक्ष्म वतन में देखेंगे, एक बड़ा स्क्रीन है और स्क्रीन पर अपने जीवन के सारे दृश्य देखेंगे। कहाँ जन्म लिया वो स्थान, माँ बाप कौन थे, बचपन कैसे बीता, वो शहर, वो गांव, वो स्कूल, वो पाठशाला, वो लोग, वो दोस्त, भाई बहन, वो पढ़ाई, खेल कूद और आगे कॉलेज या फिर कुछ और, विवाह, पारिवारिक जिम्मेदारियां या फिर सेवा केंद्र, और उससे पहले भगवान का परिचय। वो कौन सी बातें थी जिसे असंभव समझते थे और वो संभव हो गई। उस स्क्रीन पर देखेंगे, जब से बाबा के बने तब से अब तक
जीवन में क्या क्या हुआ, कौन कौन से स्थानों पर घूमे रहे, किन किन लोगों से सबसे कड़ा हिसाब था, जीवन में आए विघ्न, परिस्थितियां, लौकिक अलौकिक, मधुबन, स्टूडेंट्स, बाहर वाले, लीगल, विश्व की परिस्थितियां, सरकार से की ओर से आई हुई परिस्थितियां, बीमारियां, सब कुछ देखेंगे दूर से, आंखें बंद या खुली। अब तक का अपना सारा जीवन एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कौन कौन आए और कौन कौन गए, जिन परिस्थितियों को हमने बहुत बड़ा समझा था वो आई और चली गई, और एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ हमेशा रही। परमात्मा वरदान हमेशा साथ रहा। जीवन में आया हर प्रसंग, हर माया को देखना है। कहाँ कहाँ पराजय हुई, कहाँ कहाँ मार्ग से भटक गए, कहाँ कहाँ दुख हुआ जीवन में, भगवान के रहते भी दुख, और अनुभव करो कि कैसे बाबा ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और मुझे बचाया। और अनुभव करो, देखो वर्तमान में आप जहाँ रहते हैं, वो घर, सेवा केंद्र, रिट्रीट सेंटर, गीता पाठशाला, ऑफिस, सब कुछ जहाँ काम करते हो, अपने ही घर का या सेंटर का एक चक्कर लगाना है। दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश। देखो बेडरूम, बिस्तर जहां सोते हैं, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणों से ये स्थान पावन हो रहा है, ये दीवारें पवित्र हो रही हैं। जिन आत्माओं के साथ हम रहते हैं उन्हें प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें मैं दे रहा हूं। इन लोगों से मेरे सारे हिसाब चुक्त हो रहे हैं, मैं मुक्त हूं। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मैं मुक्त हूं। वापस मधुबन में आंखें खुली, अनुभव करो मैं बाबा की कुटिया में हूं। थकान हो गई है और बाबा की गोद में सो रहा हूं।
का समय, मधुबन शांति स्तंभ 2 बज रहे हैं। अंधेरा, सन्नाटा, धुंध, फागी, रिमझिम बारिश। शक्ति स्तंभ से, शांति स्तंभ से शक्तियां मुझ में समा रही हैं। हिस्ट्री हॉल, सभी दादियों ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। पूर्वजों का बल मेरे साथ है। बाबा का कमरा शक्तिशाली किरणें बाबा की दृष्टि से मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही है। शरीर के सारे रोग समाप्त, शरीर की सारी व्याधियां मिट रही है, आत्मा निरोगी हो रही है। अनुभव मधुबन की गलियों में घूमते हुए चारों तरफ आत्मा का ही अभ्यास। मधुबन की वीथियों में घूमते हुए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। मैं आत्मा हूँ। अनुभव, मैं आत्मा हूँ। सभी अपनी उंगली से यहाँ हाथ लगाएंगे और इसको सहलाएंगे। सोल मसाज। मैं आत्मा हूँ। हाथ नीचे। मैं आत्मा हूँ।